2024 में वेव्स ऑडियो के प्लगइन वोकल मिक्सिंग कर सकते हैं या नहीं, और प्रोफेशनल साउंड करवा सकते हैं तुम्हें या नहीं, इसी के ऊपर ये सीरीज चल रही है। पार्ट 1 तुमने अगर नहीं देखा है तो जरूर जाके देखो, ये है उसका पार्ट 2। नॉलेज को शेयर करो, सीखो और खूब अच्छा म्यूजिक बनाओ। देखो ये वीडियो, कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर जरूर करना। ओके बाय। बिखर जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। इसके बाद आते हैं जी हम इन सारी चीजों को ग्लू करने के लिए। अब मैंने कंप्रेसर तो पहले यूज कर लिया है, लेकिन अब मैं एक और कंप्रेसर आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक्चुअल 2 कंप्रेसर बताऊंगा, जो तुम्हारा दिल करेगा तुम वो यूज करना। एक तो है जी हमारा प्यारा आरवॉक्स, जो बहुत टाइम से यूज हो रहा है। तो बेसिकली सिंगल नॉब कंप्रेसर है, जिससे आप यहाँ से डिसाइड करते हो कि भाई मुझे कितना इसको कंप्रेस करना है, कितना नहीं। और उसके बाद मैं यहाँ से गेन, मेकअप गेन थोड़ा कम कर देता हूँ, बिकॉज ये जनरली अपवर्ड कंप्रेशन देता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि यार ये ना मिड्स के अंदर वो वाली साउंड ना कई बार बाहर ले आता है। तो एक बार हम डिफरेंस सुन लेते हैं, आप देखो। तेरे इश्क में पड़ जाते हैं और तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। तो जनरली वॉल्यूम तुम लोगों को सुन रही होगी, लेकिन हेडफोन्स लगा के सुनना, ये एक्स्ट्रा लो मिड्स या मिड्स भी क्रिएट कर देता है। कई बार ये वोकल्स में अच्छी लगती है। जो वोकल्स थोड़ी कह लो कि लाइट होती हैं या उनमें बॉडी नहीं होती है, तो उसके अंदर ये चीज बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इसी का एक ऑल्टरनेटिव है सिमिलर रिजल्ट पाने के लिए, जिसका नाम है भैया MV2। तुम लोगों ने बहुत सुना होगा कि भाई 2 कंप्रेसर्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहले हम CLA76 दैट इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर टाइप का इस्तेमाल करते हैं अटैक को कंट्रोल करने के लिए, ट्रांजिएंट्स को कंट्रोल करने के लिए, और ओवरऑल ग्लू देने के लिए हम CLA2A जो कि एक ऑप्टिकल स्टाइल कंप्रेसर है उसको इस्तेमाल कर देते हैं कि भैया पहले एक पीक कंट्रोल कर लिए एक कंप्रेसर से, दूसरे से उसको ऊपर ले आए। ये दोनों चीजों का फायदा तुम्हें एक ही प्लगइन में मिल जाएगा, जो कि है MV2। सो इसके अंदर क्या है, 2 कंप्रेसर साथ साथ चल रहे हैं। एक है जी लो लेवल कंप्रेशन और एक है हाई लेवल। लो लेवल का मतलब क्या है, मैं आपको वेव फॉर्म दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर लाइन में ये हमारे लाउड पार्ट है, और ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं ये लो है, फिर ये लो है। अगर मैं इसको सुनाऊं, बिखर जाते हैं, अब ये ते हैं, यहाँ नीचे हो गया हमारा सिग्नल, जो उसने नेचुरल फ्लेवर दिया और चाहिए भी है। लेकिन अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, हाई लेवल को छोड़ देते हैं और सिर्फ इसको ऊपर लेके आते हैं, तो ये क्या करेगा, जो पीक्स है वो तो वही है, लो लेवल को इंक्रीज कर देगा। बिखर जाते हैं। ऑफ कोर्स हम इतना तो इसको इस्तेमाल नहीं करने वाले, तो हम इसको हल्का फुल्का करेंगे, और मैं साथ साथ पीक्स भी कंट्रोल कर दूंगा। बिखर जाते हैं, चल तेरे वो ऐसे लग रहा है पहले गा रही है चल इश्क में, और ये ऑन करके चल तेरे इश्क, तो थोड़ा सा कंप्रेस्ड कह लो, थोड़ी सी लेवल्ड साउंड हमें मिलती है। एंड यहाँ से मैंने आउटपुट डिक्रीज कर दी है, बिकॉज अगर मैं ये कर दूंगा तो मेरा फटेगी साउंड। चल तेरे इश्क में, चल तेरे इश्क तो भाई में। ये चीज जरूर ध्यान रखना कि जब भी तुम कंप्रेशन करते हो ना, कंप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि वॉल्यूम बढ़ा दो। रुकावट के लिए थोड़ा सा खेद है, अगर आप लोग हमसे किसी भी तरीके की सर्विसेज चाहते हैं, जैसे कि म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग मास्टरिंग, वोकल प्रोसेसिंग, डिजिटल मार्केटिंग फॉर योर सॉन्ग्स और इवन वीडियो एडिटिंग, तो आप हमें नीचे दी हुई ID पे DM कर सकते हैं और इंक्वायरीज ले सकते हैं। यूजुअली मैं भी पहले यही गलतियां करता था भाई। हमने जब मिक्सिंग मास्टरिंग स्टार्ट करी या काम करना स्टार्ट करा, भाई वॉल्यूम नहीं सुन रही ना, कंप्रेसर लगा दो। कंप्रेसर, अबे कंप्रेसर इसके लिए नहीं है यार, कंप्रेशन है लेवलिंग के लिए, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। एनीवेज, तो अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है कि भैया या तो तुम MV2 या फिर आरवॉक्स, जो तुम्हें पसंद आता है यूज करके देखो वो करो। मैं फिलहाल यहाँ पे MV2 यूज कर रहा हूँ, बिकॉज डिफरेंस क्या था, आरवॉक्स क्रिएट करता है ये चल तेरे इश्क में पड़ इश्क में, और MV2 चल तेरे इश्क में पड़। क्लीन कंप्रेशन है बेसिकली। और इसके बाद आता है जी हमारा डायरेक्ट चैनल के ऊपर एक स्लैप डिले।
प्लगइन है CLA का इकोस्फेयर, जिसके अंदर हम यहाँ से प्लेट रिवर्ब भी यूज कर सकते हैं और स्लैप डिले भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने प्लेट जो रिवर्ब है इसको म्यूट करा हुआ है, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्लैप डिले चाहिए। यहाँ से मैं इसको म्यूट कर सकता हूँ या ऑन कर सकता हूँ। तो मैंने इसके अंदर 1/16 का इसको सिंक करके रखा है, ये ऑफ भी रहता है। इसको मैंने 1/16 का डिले रखा है, फीडबैक सिर्फ 20% है। मिक्स नॉब पूरा करके सुना देता हूँ। चल तेरे इश्क में तो सिर्फ मेरी वोकल के पीछे पीछे, ज्यादा स्टीरियो भी नहीं, मोनो मोनो एक साउंड चलती आ रही है। इसका मैंने मिक्स नॉब रखा हुआ है जी 14 के आसपास। चल तेरे इश्क में पड़े और मैंने इसी डिले को 125 हर्ट्ज का लो कट और 13K का हाई कट भी दिया हुआ है। आप डिपेंड करता है, अगर आप चाहते हैं तो आप इसके अंदर ये प्लेट रिवर्ब भी ऑन कर सकते हैं। चल तेरे इश्क में पड़ लेकिन फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ ये डिले चाहिए था। चल तेरे इश्क में पड़ अब ये ओवरऑल साउंड को ऊपर लाने के लिए, ऊपर क्यों लाना है पहले तो ये देखते हैं कि ये मेरे म्यूजिक के साथ कैसा साउंड कर। इश्क में पड़ जाते हैं चल तेरे इश्क में पड़ और हम स्टार्ट कहाँ से हुए थे? इश्क में पड़ जाते हैं चल तेरे इश्क में हमारी जो प्रोसेसिंग है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बहुत नेचुरल प्रोसेसिंग है। जब भी तुम वोकल्स मिक्स कर रहे हो ना, स्पेशली कभी भी ट्यूटोरियल्स देख के मेरे या किसी के भी, आप कोई भी आइडिया लगा के ऐसी मिक्सिंग मत कर देना कि तुम्हारा वोकलिस्ट कहे कि भैया ये मेरी आवाज है कि किसी और की है। इतनी प्रोसेसिंग नहीं अच्छी लगती भाई, अनटिल एंड अनलेस तुम साइकेडेलिक ट्रांस बना रहे हो, डिकचिक 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 पाव पाव, इधर उधर से आवाजें निकल रही है और तुम्हें मॉड्यूलेटेड साउंड चाहिए। तो प्रोसेसिंग हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि यार जो अच्छाइयां हैं वो बाहर निकल के बहुत सुंदर तरीके से बाहर आ जाए और जो बुराइयां हैं वोकल्स में वो बीच बीच में दब जाए, लेकिन ऑल टुगेदर शिफ्ट ना हो। एनीवेज, अब ये ओवरऑल वॉल्यूम अगर मैं सुन रहा हूँ ना, तो मेरे म्यूजिक के साथ ऐसे लग रहा है यार काम में। चल तेरे इश्क में पड़ जाते अब भाई मेरा एक ट्रिक है, मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं तो ओवरऑल प्रोसेसिंग करने के बाद ना थोड़ी सी लिमिट, कोई कह लो ट्रिक है जो बहुत लोग नहीं बताते हैं, लेकिन तुम्हारे भाई ने तुम्हें बता दी है। और इसके साथ चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं ताना ना दे रे नू अब मुझे L1 लिमिटर वेव्स का इसलिए अच्छा लगता है कि यार मुझे ये पर्सनली ट्रांसपेरेंट लगता है। अगर मैं इसको सोलो करके सुनाऊं, ये है ऑफ, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं और इसके बाद आते हैं जी हम अपने रिवर्ब और डिले में, जो कि हम पैरेलल बसेस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहली जो मैंने बस का इस्तेमाल किया है वो है मेरा रिवर्ब की बस। यहाँ पे मैं H वर्ब यूज कर रहा हूँ बिकॉज बहुत ही इसके अंदर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अगर तुम्हारा ये वाला सेक्शन कभी नहीं खुला तो भैया ये ऐसे खुल रहा होता है, इसको यहाँ से एक्सपैंड दबा देना और ये चीजें खुल जाएंगी। सबसे पहले इसके अंदर आता है जी एक EQ, जिसके अंदर मैंने लो एंड तो काटा हुआ है लेकिन हाई शेल्फ को काटा नहीं है भाई, मैंने हाई शेल्फ रखी हुई है। डैम्पिंग के अंदर भी मैंने लो शेल्फ को काटा और हाई शेल्फ रखी हुई है। यूजुअली उल्टा होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर वोकल्स के अंदर मुझे एक लश वर्ब चाहिए था। आप देख सकते हैं मैंने 4.53 डिके का साइज रखा हुआ है। प्री डिले मैंने सिंक करा हुआ है, मतलब बेसिकली रिवर्ब और डिले का एक फॉर्मूला होता है। तो ये आपको ऑप्शन देता है कि आप अपने टेम्पो के साथ सिंक करके इसका प्री डिले इस्तेमाल कर सकते हैं। चल तेरे इश्क में तो आप देख रहे कितना लश वर्ब है जो भर देता है साउंड को। अगर मैं इसके साथ सिर्फ पियानो ऑन कर दूंगा ना, यही बहुत सुंदर साउंड करेगा। बार बिखर जाते हैं चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं ताना ना दे रे नू तो रिवर्ब हमेशा आपकी साउंड को ग्लू करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट मैंने इसमें यूज किया है जी एक डिले, जो कि एक स्टीरियो डिले। पिंग पोंग में 1/8 का डिले मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। लो कट मैंने दे दिया, हाई कट मैंने दे दिया, एनालॉग इसमें ऑफ है बिकॉज ये सिर्फ हिस ऐड करता है और कुछ नहीं। हम वो पहले कर चुके हैं, जितनी हमें चाहिए थी उससे ज्यादा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। फीडबैक रखा है मैंने 60 पे, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा कम भी कर दूं। बार बिखर जाते हैं चल तेरे तो इधर ये जो बाउंस हो रहा है ना डिले, ये बेसिकली ये काम कर रहा है। चल तेरे इश्क में पड़ ऑफ कोर्स इतना नहीं चाहिए, हम इसको बहुत लिमिटेड यूज करते हैं। चल तेरे
जाते हैं, ताना ना दे रे नू नू। तो भैया हम स्टार्ट हुए थे चल तेरे इश्क में पड़ जाते और हम पहुंचे हैं ताना ना दे रे नू नूम, ताना ना रे, ताना ना दे रे नूम नूम, ताना ना रे। आइए एक बारी पूरा ऑडियो सुन लेते हैं कि ये सारा एक साथ कैसा साउंड करता है विद प्रोसेसिंग और विदाउट प्रोसेसिंग। और अगर तुम्हारे कोई डाउट्स हैं, इस वीडियो के अंदर कुछ चीज नहीं समझ आई तो नीचे कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा कि उनका पर्सनल आंसर भी दे पाऊं। अगर मैं आंसर नहीं देता तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं वहां पे सभी आंसर्स दे देता हूँ। और अगर आप हमारे साथ कोर्स करना चाहते हैं, यू वांट टू स्टार्ट एज अ मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर, एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, तो मोस्ट वेलकम। आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं गिवन नंबर पे, या हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपनी सीट्स। आइए सुनते हैं रिजल्ट कैसा है। ऐसे एक बार बिखर जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, ताना ना दे रे नू नूम, ताना ना रे, ताना ना दे रे नूम नूम, ताना ना रे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आप हमारी कोई भी वीडियो फ्यूचर में मिस नहीं करना चाहते तो आज ही कर लो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन टू, और हम लोगों को कर लो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू, कि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।